स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। मैं काफ़ी दिनों के बाद आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ और आगे से हमारे कंटिन्यूस वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। आपको तब तक अब से पहले जो है हमारे फिज़िक्स के दूसरे टीचर अभय सर ने आपको लाइन मोशन स्ट्रेट लाइन वगैरह को वो डिस्कस करने लग रहे हैं, उस चैप्टर को पढ़ाने लग रहे हैं बेटा। और फिजिक्स को अब मैं जो पार्ट शुरू कराऊंगा आपका, उस पार्ट की विशेषता क्या है कि मैं आपको कोई यूनिट शुरू नहीं करा रहा हूं। ठीक है बेटा, आपके फिजिक्स की बुक में स्टार्टिंग में जैसे ही आप ओपन करते हो तो कुछ यूनिट्स तो हमारे सिलेबस की दी होती हैं, एक 0 यूनिट्स के नाम से भी दे रखी है। उस 0 यूनिट्स का मतलब क्या होता है कि वो यूनिट एग्जाम में आपके यहाँ इसमें नहीं आनी है, लेकिन उसमें मैथमेटिक्स की कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं, कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपको अगले आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड जो 10 यूनिट हैं उनमें उनका खूब ढेर सारा भरपूर यूज होगा। अगर हम उनको अच्छे से करना चाहते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं, इस 0 यूनिट को करना हमारे लिए उन यूनिट से करने से भी ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आप सब बच्चों को बता भी दिया होगा सर ने कि आपको प्रदीप पब्लिकेशन से पढ़ाई करनी है, तो उसमें 0 यूनिट से जो पहले स्टार्टिंग दे रखे मैथमेटिकल टूल के नाम से दे रखे होंगे और वहां आपको 8-10 कंसेप्ट दे रखे होंगे। सबसे पहले कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मूले, मेंसुरेशंस के फॉर्मूले वगैरह दे रखे होंगे, आपने वो पढ़ने। आज मैं बताऊंगा कौन कौन से फॉर्मूले आपको जरूर से जरूर याद करने नेसेसरी है आपके लिए। कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो 11th के मैथमेटिक्स में आएंगे, 11th के मैथ्स में आएंगी और वो सर आपको अभी कराएंगे थ्रू आउट द ईयर, पर हमारे फिजिक्स में वो पहले ही यूज में आनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए क्यों ना हम मैथ्स वाले टीचर पर डिपेंड होने की बजाय हम अपने आप ही पहले कर ले उसको 15 दिन 20 दिन में, के जो 10-15 दिन के अंदर जो कर लेंगे सारा अच्छे से कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो उनको डिस्कस करेंगे। जैसे बायनोमियल थ्योरम है, ग्राफ्स की स्टडी करनी होती है हमें, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले वगैरह आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री जो आपको पूरा सर 1 महीने में कराएंगे, हम आपको 5 दिन में कराएंगे। उन फार्मूलों को याद रखने का तरीका, कैसे याद करेंगे, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और फिजिक्स में कैसे यूज में लेके आएंगे। ऐसे ही फिर जो 12th में इंटीग्रेशन आता है, डिफरेंशिएशन आता है, इंटीग्रेशन आता है, वो 12th में जाके आएगा आपका और हमारे फिजिक्स में यूज हो जाएगा। अभी से आना शुरू, आपका सर ने अभी शुरू कराया होगा एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड वगैरह, उसमें डिफरेंशिएशन आ भी गया होगा, तो आप लोगों को थोड़ी अलग से लगा होगा, पता नहीं कैसे क्या आने लग रहा है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, उसके फॉर्मूले को भी स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, तो इट विल टेक टाइम, कुछ टाइम लगेगा। और अभी तक जो काम सर ने थोड़ा बहुत कराया है ना, वो एक ही, क्योंकि आप 10th से 11th में आए हो तो एक लेक्चर आपका लगना चाहिए था। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको रोज एवरी डे एटलीस्ट 30 to 35 मिनट्स का एक ऐसा लेक्चर दूं, ऐसा वीडियो बना के आपको दूं, जिसको आप करके थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में करेंगे। बिल्कुल थोड़े थोड़े टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, पर सब समझ के करेंगे। फिजिक्स समझना चाहते हो, फिजिक्स को इजी बनाना चाहते हो, तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला बना है, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। कंसेप्ट को समझो आप, नहीं तो आपको फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। मे बी पॉसिबल शुरुआत में, जब 11th शुरुआत होती है तो बच्चों को तकलीफ होती है, वो कहते हैं हमें केमिस्ट्री समझ नहीं आती, हमें ये दिक्कत होती है, फिजिक्स हमें बहुत अच्छी समझ में आती है। लेकिन सॉरी टू से बेटा, शुरुआत में चीज़ें हम आपको बताते हैं वो अच्छे से समझ में आती जाएंगी, लेकिन जैसे 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 लेवल बढ़ता जाएगा आपको फिजिक्स ही मुश्किल होती चली जाएगी। जब न्यूमेरिकल में एंट्री करेंगे और केमिस्ट्री जो है पुत्र वो तो आसान हो जाएगी। तो इसलिए केमिस्ट्री से बिल्कुल भी किसी को डरने की जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री बहुत बढ़िया समझ में आएगी। लास्ट में जो हाथी का पैर है, जो मजबूत तरीके से आपको पकड़ के रखना है, पकड़ने के बाद छोड़ना भी नहीं है और उसको पकड़े ही रहना है, अदरवाइज आपके ऊपर रख देगा हाथी अपना पैर। तो फिजिक्स है बेटा, फिजिक्स समझनी है अच्छे से तो समझ के ही आप काम कर सकते हो। आज मैं आपको 2 छोटे छोटे टॉपिक्स बताऊंगा, 2-3, वो आपने करने हैं। मैथमेटिकल टूल हमारी 0 यूनिट है, मैथमेटिकल टूल्स के नाम से 0 यूनिट मानी जाएगी ये।
और इसमें जितने भी टॉपिक होंगे, जितना जो इसको अच्छा करेगा उसकी फिजिक्स उतनी ही स्ट्रांग और बढ़िया बनेगी। पक्की बात ध्यान रखना इसी। और धीरे धीरे जब आप 12th में चले जाओगे तो कुछ मैथ्स आपका हो चुका होगा, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा। जो बच्चों ने बायोलॉजी ले रखी है उनके लिए तो बेटा सिर्फ यहाँ मैं कराऊंगा, इसीलिए मैं डिटेल में कराऊंगा, इसको जल्दबाजी से नहीं कराऊंगा, क्योंकि मेरे को तो फिजिक्स में रिजल्ट बायो में ही चाहिए और मेरे को मैथ्स वालों का भी चाहिए। ठीक है पुत्र। तो सबसे पहला काम क्या है, फॉर्मूले। जो फॉर्मूले आपने ध्यान में रखने हैं वो आपकी किताब में दे भी रखे होंगे। सबसे पहले अलजेब्रिक फॉर्मूले। अलजेब्रिक फॉर्मूले कौन से होते हैं वो आपको ध्यान देना है। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर, सबको पता है। ऐसे बना रखा हुआ a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे चल के एक काम और कर रखा है, दोनों को जोड़ दो। ये बहुत बार आता है पुत्र, दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगे, ये डबल होके आ जाएगा 2a² + b²। बात को मानो। अब इसमें इसको घटा दो, फोर्थ फॉर्मूला ऐसे बनाओ, क्योंकि जब एक चीज याद है तो हम उसी से फॉर्मूले तैयार करेंगे। ये दो फॉर्मूले सबको याद हैं, दोनों लिखे, दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये कट जाएंगे। तो 2 बार 2a आ गया, 2 बार b आ गया, इसमें 2 बार आ गया। अब जब इसमें इसको घटाएंगे तो ये माइनस कर देंगे, ये कट जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 4ab होता है। आपने खूब रट्टे लगाए। ठीक है बेटा। ऐसे एक फॉर्मूला और भी होता है, a² - b² = a + b a - b। ध्यान देना बेटा, ये स्क्वायर हो, बीच में माइनस हो, एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा। इसको हम यहाँ ऐसे भी लगा सकते हैं, a - b ऐसे लिखा था। यहाँ 2 पावर थी तो 1 पावर आ गई, यहाँ 1 पावर है तो यहाँ आधी पावर आ जाएगी। जरूरत पड़ने पर हम ये भी लगाएंगे। बस यही कलाकारी हमने अभी सीख ली है। ठीक है पुत्र। 2 थी तो 1 होगी, 1 है तो आधी हो जाएगी। ठीक है पुत्र, ध्यान रखना। ऐसे ही कई बार ये फॉर्मूले भी आ जाते हैं। इसमें 4 है तो 2 आएंगी, एक बार प्लस में 2 आएगा और एक बार माइनस में 2 आएगा। फिर ये ऐसा ही होगा तो इसको क्या लिख देंगे, आधी करके, एक बार प्लस कर देंगे एक बार माइनस कर देंगे। ऐसे कोई नई चीज मैंने आपको नहीं बताई है पुत्र, सारी चीजें आपको पता है, कुछ भी नया नहीं है। अलजेब्रिक फॉर्मूले अभी तो और भी हैं, आपकी बुक में दे रखे हैं, ये कर लोगे। समझ में आया या नहीं? ऐसी चीजें छोटी छोटी हमने ध्यान रखनी है, ये काम में आएंगी आपके, अब इसको भूल जाते हैं। ठीक है पुत्र। तो अब मैं एक काम करता हूं, इसमें थोड़ा पार्ट को और लेके चलते हैं हम। a + b का इसमें से आगे चलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या सिस्टम बनता है। बताओ बेटा, ये तो याद कर लो कि आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आराम से पॉज करके फार्मूला को दिखेगा आपको और वहां से फिर नोट कर लेना। जैसे अभी आपको दिख रहे हैं, पॉज कर लेना, नोट कर लेना, बस। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आपने। अभी मैं इसके रिमेनिंग फॉर्मूले जो हैं उनके बारे में डिस्कस करके बताता हूँ आपको। ठीक है। अब देखो बेटा, a + b + c बहुत रेयरली काम में आने वाला है। a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca बहुत ही कम यूज में आने वाला है। कभी आ भी जाए, कोई भरोसा नहीं होता इस चीज का। a + b का क्यूब, a का क्यूब + b का क्यूब + 3ab a + b। आपने पढ़ा हुआ है बेटा, ये पहले भी आया हुआ है। a - b का क्यूब, a का क्यूब - b का क्यूब - 3ab a - b, ये बन जाएगा। ये तो एक ही फॉर्मूला है बेटा, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। इस फार्मूले में, इस फार्मूले में, इसको याद है तो आपको ये भी याद है। आप कहेंगे कैसे याद है? अरे इसको ऐसे लिख लो ना आप, a के अंदर + - b कर दो बस, और लगा दो ये फार्मूला, इस पे ये फार्मूला लगा दो।
ए है, ए का क्यूब, बी की जगह क्या लेना है हमें, बी की जगह माइनस बी, 3 बार करेंगे तो माइनस बी क्यूब आ जाएगा। फिर यहाँ 3a माइनस बी होगा तो माइनस यहाँ आ जाएगा और यहाँ a माइनस बी हो ही जाएगा, बनेगा ना यही फॉर्मूला। तो एक याद रखना, ये आपका मतलब सारा ऐसे हमने कलाकारी सीखनी है, टेक्निक सीखनी है बस, फिर सारा काम ठीक हमारा हो जाएगा। ठीक है पुत्र, ऐसे ऐसे फॉर्मूले, अलजेब्रिक फॉर्मूले आप और भी होंगे, और भी आते होंगे, जैसे जहां यूज में आएंगे ना हम एज पर नेसेसिटी हम इसका काम कर लेंगे। ठीक है पुत्र। अब कुछ मेंसुरेशंस के फॉर्मूले होते हैं, मेंसुरेशन समझते हो ना, जहां हमें किसी फिगर के बारे में पता लगाना होता है, जैसे स्क्वायर के फार्मूले, सर्कल के फॉर्मूले, क्यूब के फॉर्मूले, क्यूबाइड के फॉर्मूले, ट्रायंगल्स के फॉर्मूले, स्फीयर के फॉर्मूले, हेमिस्फीयर के फॉर्मूले, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपने अपनी 9th 10th की 8th की बुक से याद कर लेने हैं। स्क्वायर वाले भाई मैं आपको लिख के दे रहा हूं, नोट करना। स्क्वायर में एरिया, पेरीमीटर, स्क्वायर में आ गया, रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल में भी ऐसे ही निकालने हैं, एरिया क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा। उसी तरह से ट्रायंगल का आ जाएगा, ट्रायंगल का एरिया कैसे आएगा, पेरीमीटर क्या आएगा। ठीक है बेटा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, रोम्बस भी हो जाएगा। रोम्बस के बारे में पता लगाना है, वैसे मैं आपको एक फॉर्मूला लिख के एक आपको दे भी दूंगा बाद में। अच्छा, उसके बाद हमारा ये नॉर्मली चीजें, स्क्वायर, रेक्टेंगल हो गया, क्यूब, क्यूब के बारे में, क्यूबाइड, क्यूब के अंदर क्या होगा। अच्छा, सिलेंडर, सिलेंडर में एरिया भी आएगा, वॉल्यूम भी आएगा। ठीक है, एरिया, वॉल्यूम, यहां भी एरिया, वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ इसके अंदर भी एरिया, वॉल्यूम, इसमें वही पैरामीटर वगैरह सारा वही आएगा। ठीक है पुत्र, सिलेंडर का होगा, यहाँ से होगा स्फीयर का, स्फीयर का एरिया, वॉल्यूम, क्राउड एरिया, सारी चीजें। हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर के बारे में भी आपको सब पता लगाना, पढ़ लेना आपने। सर्कल के बारे में पता कर लेना, एरिया और उसकी सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर, सर्कल का एरिया, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस भी बोल देते हैं और पेरीमीटर भी बोल देते हैं इसको। इनको हम मेंसुरेशन फॉर्मूले बोलते हैं बेटा, जो आपने पढ़े हुए हैं। ये सब आपको आने चाहिए अगर फिजिक्स अच्छे से करनी है तो। ठीक है, स्फीयर, सिलेंडर का आ गया, क्राउड एरिया कितना होगा, इसके अंदर क्राउड एरिया कितना आएगा, उसमें टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होगा, हेमिस्फीयर का कितना होगा, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं इनको लिख भी दूंगा आपको एक पेज पे, या बाद में आपके ग्रुप में डाल दूंगा सारे फार्मूले लिख के, क्योंकि यहाँ हम इसको डिस्कस करेंगे, इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम, उसका कोई फायदा नहीं, आपने पढ़ा हुआ है। और इसमें एक चीज में ध्यान रखना, ट्रायंगल में एरिया निकालना आना चाहिए आपको, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर भी, वैसे ट्रायंगल के अंदर भी, और पेरीमीटर भी आना चाहिए। और हीरो फॉर्मूला भी होता है, किसी को पता हो तो इसके अंदर ट्रायंगल के अंदर हीरो फॉर्मूला होता है, वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, जितने मैक्सिमम आप याद कर सकते हो ना, मैं चेक करूंगा, आप जितने सारे फार्मूले लिख के, और एक काम करना, मेरे पास जैसे इसकी सारी डिटेल लिखना, जितने आपको याद मिले, ऐसे रेक्टेंगल की सारी डिटेल रखना, लिख के एक पेज के ऊपर। जो बेस्ट बच्चा सबसे ज्यादा लिख के देगा, वो मेरे व्हाट्सएप पे उसको लिख के पेज को, फोटो को डालेगा। ठीक है, या अपने +1 के ग्रुप में डाल दो, दी बेस्ट वन, जो आपका साइंस का ग्रुप है या आर्ट्स का ग्रुप है, सब वाले बच्चों को उसमें डालो, ताकि सबको याद हो सके। देखते कौन अच्छा से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया फार्मूले बहुत साफ सुथरे अच्छे लिख के ग्रुप में डालते हैं। ठीक है बेटा, आई विल अप्रिशिएट, मैं उस बच्चे को अच्छा मानूंगा, क्योंकि औरों को भी सिखाने में, औरों को भी मदद कर रहा है। और लर्निंग जो होता है, जो पढ़ाई होती है, उसमें क्या होता है, केयरिंग एंड शेयरिंग, केयर करना और शेयर करना, नॉलेज को एनहेंस करता है, बढ़ाता है, घटाता कभी नहीं। इसलिए एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे को केयर करो, एक दूसरे की शेयर करो बातों को, एक दूसरे की नॉलेज शेयर करो। नॉलेज शेयर करने से हमेशा बढ़ेगी, घटेगी, कभी नहीं घटेगी, गारंटी, इसका फायदा देगा आपको लाइफ में। ठीक है पुत्र,
तो ये मेंसुरेशन के फार्मूले ये आपकी बुक में नहीं दे रखे हैं, ये आपने जरूर याद रखने हैं। 9th 10th की बुक से आपने कर लेने हैं, 8th की बुक से भी कर लेने हैं, यहाँ नहीं तो किसी कॉम्पिटिटिव बुक से उठा लेना, जो कंपटीशन की बच्चों के लिए आती हैं नॉर्मल, उनसे उठा के आप कर सकते हो। अब हम शुरू कर रहे हैं यहाँ इस मैथमेटिकल टूल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आती है बेटा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बारे में भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं, ये आपकी बुक में दे भी रखा है। थोड़ा हिंट मैं आपको ले लेता हूँ। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें x की पावर 2 ज्यादा से ज्यादा, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम लेंगे। इस तरीके से इक्वेशन आपको बताएगी, ये 9th 10th में आपकी होती थी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को a से लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x को b से लिखेंगे, कांस्टेंट को हम c से लिखते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने इसी को पढ़ा हुआ है। ऐसी इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होंगे, जो रूट्स होंगे, जिसकी x की वो वैल्यू जिनको यहाँ रखें वो सेटिस्फाइड कर दे, 0 बराबर 0 कर दे, उनको हम रूट्स का नाम देते हैं। और वो रूट्स होंगे तो x के 2 होंगे, इसमें दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, आपने पढ़ा हुआ, करेक्ट है, देखा हुआ। तो जो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a, ये हमारा इसका सॉल्यूशन होता है। जनरल बगैर हम जिसको कहते हैं नॉर्मल जनरल सॉल्यूशन यही होता है। अगर हम इसके 2 रूट्स को, एक का नाम अल्फा मान ले, दूसरे का नाम बीटा मान ले, तो एक प्लस के साथ आएगी, माइनस बी प्लस के साथ ले लिया हमने, बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट 2a अलग कर दिया, 2a अलग कर दिया, और ये जो प्लस था बीच में ले लिया। ठीक है, मैं आपको फायदे के लिए कर रहा हूँ इसको। ऐसे बीटा में माइनस बी 2a ऐसे कैसे ही आएगा, एक यहाँ माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट 2a ले लेंगे। ये 2 रूट्स हो गए इसके, इनको अलग अलग करके लिख दिया बस। इसको प्लस माइनस इकट्ठा लिखा था, यहाँ दोनों को इकट्ठा लिखा होता है, यहाँ अलग अलग करके लिख दिया। अब ये 2 रूट्स मान लिया हमने, इसके 2 रूट होंगे, दोनों मान लिए, दोनों को ऐड करो, इन दोनों को जोड़ दो, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएंगे, माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a, दोनों जुड़ेंगे तो माइनस 2 2 बार होगा, तो माइनस बी बाई a। आपको सीधा याद करने के लिए बोला जाता है, यहाँ सीधा आ गया, दोनों को जोड़ने से आगे। अरे घटा भी दो, इसमें से इसको घटाओ, घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, कट जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहां से हमारे पास अल्फा माइनस बीटा भी आ गया बेटा, क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट डिवाइड बाई a, बस अगले वाला कट जाएगा, आपकी बात, पिछले वाले 2 हट जाएगा। और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, जो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट होंगे वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पहले का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर, क्योंकि ये a है बड़ा, इसको बड़ा b मान लो, a प्लस b a माइनस b, तो पहले का स्क्वायर स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, तो पहले टर्म कट जाएगी और यहाँ से आएगा ac के बराबर। ये आपने पढ़ा हुआ है और आपने ध्यान रखना है, तीनों ही चीज इसी से आ गई, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसके साथ आपकी किताब में 2-3 क्वेश्चन करके देख रखे हैं, आप भी कर लेना क्वेश्चंस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1-2 करके देखने भी चाहिए आपको, कर लोगे ना बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है, ये इसका सॉल्यूशन होता है। यहां से एक बात ध्यान रखना है, b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0, ये होना चाहिए, तब ये एप्लीकेबल है। ओनली फॉर ग्रेटर देन 0 के लिए, लेस देन है तो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, काम का नहीं है बस। सम ऑफ द रूट्स माइनस b बाई a होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट ac होता है, और डिफरेंस ऑफ द रूट्स माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट बाई a होता है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखें, क्लियर है आपको, ये चीज ध्यान में रखेंगे। कम टू द नेक्स्ट, अब मैं आपको थोड़ी ही नई चीज सिखाऊंगा, हो सकता है मनोज सर ने आपको बता भी दी, कई दिन हो चुके हैं, पर हमारे यहाँ काम आएगी, जितनी काम आएगी उतनी ही बात बताऊंगा, ज्यादा मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। ठीक है बेटा, जिसका नाम है बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम 2 बार वीडियो देखना आपने इसको समझने के लिए। बायनोमियल थ्योरम बहुत बार यूज में आएगी, और जिसको यूज में ज्यादा करेंगे वो बताऊंगा, पॉजिटिव के लिए दे रखेंगे। आपकी किताब में इसको x प्लस a के लिए दे रखा है, ठीक है, x प्लस a के लिए दिया हुआ है,
इसकी पावर n दे रखी है। ऐसे में कैसे लिखा जाता है बेटा, ध्यान रखना बायनोमियल थ्योरम में, x प्लस ए की पावर n। n 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो पहले हम लेंगे NC0। अब देखो बेटा ध्यान देना, n ऊपर c नीचे 0, x की पावर n, पहले वाले की n और दूसरी तो ऊपर नहीं है, ये तो x की हो जाएगी, जो बाद वाला उसकी पावर 0 हो जाएगी, a की पावर 0। n जो है वो पहले की x की होगी और दूसरे की 0। अगले केस में लिखेंगे NC1 और यहां क्या लिखेंगे बेटा, x और a आएगा। अब नीचे वाली जो है वो तो यहां इसकी हो जाएगी और ऊपर वाली में से नीचे वाली को घटा देंगे, n-1 लिखेंगे। ऐसे क्या लिखेंगे बेटा, NC2। बोलो x की पावर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके यहां लिख देंगे और x की पावर 2 यहां कर देंगे, सॉरी a की पावर 2 यहां कर देंगे क्योंकि नीचे वाला इसकी, ठीक है। और ऐसे ही क्या लिखेंगे बेटा, NC3 को क्या लिखो बताओ, x की पावर n-3, a की पावर 3, एंड प्लस में ऐसे ही चलता जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, NCN, n 1 2 3 4 5 ऐसे NCN आएगा। अब n में से n घटेगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर 0 हो जाएगी और a की पावर n हो जाएगी, और किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है बेटा, इसलिए यहां भी 1 कर देंगे। आपकी किताब में ये दे रखा है। अब आप बच्चों की प्रॉब्लम ये क्या लिख दिया मैंने, ये बायनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं, NC0, NC1, NC2, NC3 एंड NCN, ये सब बायनोमियल कोफिशिएंट्स हैं। अब इनका मतलब क्या है, इनका मतलब समझने के लिए काम करते हैं बेटा, हम 1 2 3 4 ऐसे के ना पढ़ के हम ऐसे लिखते हैं, NCR ले लेते हैं। कोई भी R मान, यार को 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा, 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा, 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा, सब के। इसके लिए क्या लिखते हैं, n फैक्टोरियल, और नीचे लिखेंगे n-r का फैक्टोरियल, इसमें से 100 हटा के, और एक खुद ये r फैक्टोरियल। अब ये जो लिखा हुआ ना n फैक्टोरियल, इसको लिखेंगे फैक्टोरियल n। क्या मतलब हुआ इसका, n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का क्या मतलब हुआ कि n से शुरू करो, आगे इसके साथ n-1 मल्टीप्लाई करो, n-2 मल्टीप्लाई करो, n-3 मल्टीप्लाई करो, और इस तरीके से 1 तक चले जाओ। n से शुरू करो, एक एक कम करते जाओ और बिल्कुल 1 तक कर दो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, वो फैक्टोरियल n कहलाएगा। जैसे मैं कहता हूं 6 फैक्टोरियल, तो क्या करेंगे, 6 से शुरू करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई 1 कम कर देंगे 5, फिर 1 कम कर देंगे 4, फिर 1 कम कर देंगे 3, फिर 1 कम कर देंगे 2, फिर 1 कम कर देंगे 1। तो 6 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 6 से 1 तक घटते हुए मल्टीप्लाई, 1 से 6 तक की सबकी मल्टीप्लीकेशन। ठीक है बेटा, समझ आया या नहीं। 6 फैक्टोरियल क्या लिखेंगे, 6 फिर मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6, और ये इसको क्या लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 से बाद की है तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। अगर हम दोनों को ऐसे लिख दें 6 into 5, दोनों लिख दिया, इसके बाद इस सारे को इकट्ठा लिखना चाहिए तो इसको 4 फैक्टोरियल कर दो। समझ आया या नहीं। तो फैक्टोरियल का मीनिंग समझ में आया बेटा, ये ध्यान रखना। अब ध्यान रखना 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होगी। ये आपको मैथ्स में समझाएंगे, वहां आता है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होगी, ठीक है, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होगी, तो इसको 0 मान लो। प्लीज ध्यान रखना, NCN आएगा तो यहाँ n फैक्टोरियल, NCN 0 हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं क्योंकि NC0 भी यूज किया हुआ हमने। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होगी, इंपॉर्टेंट है बेटा ये। बात समझ में आई या नहीं। इस तरीके से आपको कोई क्वेश्चन मैं दे दूं तो आप मेरे को जवाब लिख के भेजना। मैं लिख रहा हूं 6C2 की वैल्यू निकालना, इसको ध्यान में रखते। चलो मैं एक निकलवा देता हूं।
5c3 की वैल्यू निकालते हैं हम इसके हिसाब से। n की जगह क्या है 5 फैक्टोरियल, नीचे n माइनस आर 2 फैक्टोरियल, n माइनस आर 5 में 3 गए 2 और 3 फैक्टोरियल। अब ध्यान देना बेटा इस चीज में, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 5 को क्या लिखेंगे 5 गुणा में 4 गुणा में 3 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्योंकि 3 के बाद फैक्टोरियल हो जाएगा। और यहाँ इसको क्या लिख देंगे 2 फैक्टोरियल 2 into 1 और ये क्या है 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कट गया, यहाँ से ये कट गया 2 पे, कितनी वैल्यू आ गई 10। तो 5c3 की वैल्यू 10 होगी। ऐसे ही आपने 6c3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और ऐसे ही आपने 7c4 की वैल्यू निकालनी है। ये दो वैल्यू निकालनी है, कितनी आएंगी मेरे को बताना, ठीक है। अपने ग्रुप में डालना, आपस में डिस्कस करें। बात समझ में आई यानी ये ध्यान रखना बेटा। अब इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं फैक्टोरियल। अब इसका कहाँ यूज कहाँ है, कैसे यूज है, तो बेटा फिर मैं वही कह रहा हूं, इस कंडीशन में आके पॉज करना वीडियो को, इसको नोट कर लेना, नोट करके फिर आगे आपने पढ़ना है, ठीक है पुत्र। तो अब मैं आपको बताऊं काम कहाँ आती है। अब देखना काम कहाँ आती है, क्योंकि आज ये आएगी तो भी आगे अगला आएगा पार्ट। आज मैं इसको पूरा नहीं करूंगा, थोड़ा अधूरा पार्ट छोड़ो ताकि आप इसको कर सको फिर समझ में आ सके। मैं कहता हूं x प्लस a का पावर 2। भाई इस n की जगह मैंने 2 ले लिया है, प्लीज ध्यान देना। तो लिखो 2c0 n की जगह 2, x की पावर 2, a की 0 खत्म, सही, प्लस में n की जगह 2, 2c1 x2 माइनस 1 x और a की पावर 1 1 1 होगी। आगे बढ़े, n की जगह 2 है, 2c2 x की पावर 2 माइनस 2 0 और a की पावर। अब 2 2 आ गया, इससे आगे आएगा नहीं क्योंकि एनसीएन लास्ट होता है, तो 2c2 आते ही खत्म हो जाएगा, इससे आगे और आएंगे ही नहीं। ऊपर वाला बड़ा होता है, नीचे छोटा हो जाएगा, जहां ऊपर वाला जब बराबर हो जाएंगे तो वही लास्ट टर्म होगी हमारी। अब n है तो ये n प्लस 1 है भाई, ये 2 है तो ये 3 टर्म होगी, 1 2 और 3। अब समझो 2c0 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 माइनस 2 2 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 x स्क्वायर। 2 से 2 कट जाएगा, ये 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू। 2c1 क्या, 2c1 को क्या लिखेंगे बोलो, 2c1 फार्मूला लगाएंगे 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, क्योंकि हमारा NCR का क्या फार्मूला था, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। इसमें n की जगह 2 रख दो, c की जगह 1 रख दो, इसकी r की जगह 1 रख दो, आपको ये मिल जाएगा। 2 में इसे 1 फैक्टोरियल कितनी वैल्यू होगी 1, और 1 की क्या होगी 1, नीचे तो 1 वैल्यू होगी, 2 को क्या लिखेंगे 2 गुणा में 1 और ये 1 1 होगी, कितनी वैल्यू आ गई इसकी 2c1, ठीक है। 2c1 की वैल्यू 2 आ गई भाई, यहाँ इसकी वैल्यू 2 आ गई, 2 ये क्या होगा x और ये क्या होगा a, इसकी वैल्यू फिर 1 आएगी और यहाँ 0 1 हो जाएगा a स्क्वायर, ये भी 1 होगा सारा, तो क्या बनेगा ये x स्क्वायर प्लस 2xa प्लस a स्क्वायर। ध्यान से देखोगे तो ये x प्लस a का होल स्क्वायर बन गया। ऐसे ही आप x प्लस 3 का होल क्यूब भी कर सकते हो, जो कि ये आएगा। आप करोगे तो आपको 4 टर्म आएंगे, 3 और 4 आएगा, यहाँ आएंगे 3x स्क्वायर a, फिर अगले में आएगा 3xa स्क्वायर, फिर अगले में आएगा a क्यूब। ये 4 टर्म आएंगे, करके देखना बेटा इसको बायनोमियल से यूजिंग दिस। n को आप 3 ले लेना, बस इसमें 3 ले लेना, तो कर ऐसी अब मर्जी आपकी, 4 के लिए भी निकाल सकते हो, 5 के लिए भी निकाल सकते हो, 7 के, सब के लिए निकाल सकते हो। दिस इज बायनोमियल थ्योरम फॉर जर्नल केस। अभी फिजिक्स में यूज आएगी वो नहीं लिया हमने, अभी सिर्फ हमने ये पार्ट लिया। आपको समझ में आया बेटा? पहले इसको करना, इसको भी निकालना एक बार करके देखना।
और फोर वाले को भी करके देखना, 4 तक कर लेना, इन दोनों करके आप देखना आएगा या नहीं मेरे को बताना, कल चेक करूँगा। पढ़ोगे बेटा? फिर इसका अगला पार्ट जो आपके +1 में फिजिक्स में कई बार यूज में आना है वो आएगा, वो आपने करना है। काम बहुत दिया बेटा मैंने आपको, सारे मैथ्स के फॉर्मूले दिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस करके देखने हैं आपने 2-4 उसके बारे में दिया है, और साथ में बायनोमियल थ्योरम की बेसिक्स की नॉलेज मैंने आपको दी है, जो आपकी किताब में कर रखा है उसको पढ़ना, ठीक है? ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।